दोस्तों नमस्कार। साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक हनुमान प्रसाद जांगीर पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपको जगत गुरु आदि भगवान शंकराचार्य जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक है मणिरत्नम, जिसको प्रश्नोत्तरी भी कहते हैं, उसका एक शानदार श्लोक आपको सुनाऊंगा। ये श्लोक है बहुत ही शानदार है, वजनदार है, असरदार है, श्लोकों का सरदारों का सरदार है। इस श्लोक को सुन करके आपको और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसा कि मैं पूर्व के वीडियो में बता चुका हूँ कि शंकराचार्य जी हमारे देश के सबसे बड़े वेदांती हुए हैं। उन्होंने मैं 7 वर्ष की उम्र में वेदों का भाष्य लिख दिया था, कमेंट्री लिख दी थी, और मात्र 32 वर्ष की आयु में उन्होंने जीवंत समाधि ली थी। हमारे देश के सनातन धर्म के प्रचार के लिए, उसकी रक्षा के लिए उन्होंने उस समय हिंदुस्तान के चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी, जहाँ पर शंकराचार्य जी आज भी विराजमान है। और वो तथा उनके शिष्य तब से लेकर आज तक तथा भविष्य में भी निरंतर सनातन धर्म का प्रचार करते रहे हैं और करते रहेंगे। उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो शंकराचार्य जी ने जितनी भी किताबें लिखी है साहब, वो अद्भुत किताबें हैं, वैराग्य से परिपूर्ण है। हमें शंकराचार्य जी की किताबें अवश्य द्वारा रचित लिखित किताबों को अवश्य पढ़ना चाहिए साहब। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इनको पढ़ने से हमारे अंदर भक्ति मार्ग है, वो आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर होने का एक जो मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, वो अपने आप ही उत्पन्न हो जाएगा। इतना रस है उन किताबों में साहब, क्योंकि उन्होंने जो साधना की, तपस्या की, उसका निचोड़ है उन किताबों में उन्होंने लेखनी के माध्यम से डाला है साहब। तो अब श्लोक सुनाता हूँ। श्लोक ये है कि लघुत्व मूलम च किमर्थितेव, अर्थात लघुत्व का मूल बीज क्या है। इंसान लघु का बनता है, छोटा का बनता है दूसरी की नजरों में। क लघुत्व मूलम च किमर्थितेव, लघुत्व का मूल कारण है मांगना। जब इंसान दूसरों से मांग लेता है या मांगने की इच्छा रखता है, तो वो जिंदगी पर फिर याचक ही बन जाता है। अरे भाई, आप मेहनत करते हो, कमाते हो यार, दूसरों से क्यों मांगते हो यार। हाँ, आवश्यकता उधार लेना वो मांगने में नहीं आता है, लेकिन हम कोशिश करें हर चीज दूसरों से मांगने की या बार बार अनावश्यक मांगने की, जबकि हमारी समर्थ है, वो चीज हम खरीद सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, फिर भी हम मांगने की उम्मीद करते हैं। तो शंकराचार्य जी ने शंकराचार्य जी से उनका शिष्य एक बहुत ही शानदार सवाल पूछता है। इस श्लोक में वो 4 श्लोक पूछते हैं, 4 प्रश्न पूछते हैं शिष्य अपने गुरु जी से, शंकराचार्य जी से। चारों का जवाब शंकराचार्य जी आध्यात्मिक एंगल से बहुत ही शानदार जवाब देते हैं। तो पहला सवाल शिष्य पूछता है कि लघुत्व मूलम किम च अर्थितेव, अर्थात गुरुजी लघुत्व का मूल कारण क्या है। गुरुजी जवाब देता है कि मांगना ही लघुत्व का मूल कारण है। इसलिए इस प्रवृत्ति को हमें त्यागना होगा, मांगने की प्रवृत्ति को। उधार लेना अलग चीज है और मांगना अलग बात है। गुरुत्व बीजम किम, गुरुत्व का बीज क्या है। पद याचन, पद की याचना करना ही गुरुत्व का बीज है। जातोस्ति को का जन्म किसका हुआ है। यस्य पुनर्न जन्मम, का जिसका पुनर्जन्म नहीं हुआ उसी का जन्म हुआ है। को वह मृतो, का मरा हुआ कौन है। वह पुनर्न मृत्यु, जिसकी फिर से मृत्यु नहीं हो। तो 4 बड़े मार्मिक तात्विक आत्मज्ञान से भरपूर है वो प्रश्न है, वो शिष्य शंकराचार्य से पूछता है। कल लघुत्व का मूल कारण क्या है। दूसरा प्रश्न है कि गुरुत्व का बीज क्या है। तीसरा प्रश्न है कि जन्म किसका हुआ है। चौथा प्रश्न है कि मरा हुआ कौन है। तो चारों ही प्रश्नों का शंकराचार्य जी बहुत ही शानदार जवाब देते हैं।
अब हमारे मन की दुर्बलता ये है कि हम बार बार खुद साधन संपन्न वित्त संपन्न होते भी दूसरों से अनावश्यक मांगने की चेष्टा करते हैं। ये उम्मीद करते हैं कि ये व्यक्ति हमारी किसी प्रकार से मदद कर दे तो अच्छा रहे। तो हमें ये मांगने की प्रवृत्ति को सदा के लिए त्यागना होगा साहब। यदि मनुष्य सांसारिक वस्तुओं को दुखदायी भौतिक, जो कि दुखदायी है ये भौतिक वस्तुएं, उनको चाहता है और उनकी याचना किसी पुरुष से करता है अथवा भगवान से मांगता है, तो उसकी लघुता सिद्ध होती है। भगवान की भक्ति करने पर आपको भगवान से भी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सब कुछ जानते हैं, परमपिता परमेश्वर है, उनसे क्या मांगना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यार तू कर्म कर, फल की चिंता क्यों करता है, आज नहीं तो कल मिलेगा, जरूर मिलेगा है। तो विद्यार्थियों को मैं विशेष रूप से करना चाहता हूँ कि शिक्षा का संबंध सरकारी नौकरी से कतई नहीं है। वो मन लगा के पढ़े और पढ़ाई में इतनी मेहनत करे जी तोड़ कि रात को 1-2 बजे तक डूब के पढ़े, पढ़ते पढ़ते उनकी जान निकल जाए और वो सोचे कि इससे ज़्यादा मन नहीं पढ़ सकता। उस दिन मान लेना कि वो सफलता की पहली सीढ़ी पे वो विद्यार्थी पहुंच चुका है। और उस रात को जो आपको नींद आएगी, उस विद्यार्थी को जो नींद आएगी, उस नींद का आनंद अन्य रातों को आने वाली नींद के आनंद से कई गुना बेहतर होगा। और यही बात दूसरा काम करते हैं काम करने वालों के लिए साहब। अब होता क्या है कि हमारा जो मन है, मस्तिष्क का मन है, कीड़ा है, अर्थात कीड़ा है, ये हमको भटकाता है, ये गलत रास्ते पे ले जाता है। तो मन और बुद्धि के बीच में हमें मन और बुद्धि के बीच में बैलेंस स्थापित करना ही होगा, तादात्म्य बनाना होगा, अन्यथा ये मन है वो बर्बाद करके रख देगा, कहीं का नहीं छोड़ेगा। इसलिए मस्तिष्क के कीड़े को अर्थात मन को नियंत्रित करने का, इसे मारने का, दूर भगाने का सबसे बढ़िया कीटनाशक है, पेस्टिसाइड ये है कि आप जो भी काम करते हो उस काम को करने में इतना रात दिन एक कर दो, जी तोड़ मेहनत करो, खूब एडी चोटी का जोर लगाओ, इतने मतलब कठोर परिश्रम से उस कार्य को आप निर्वहन करो कि आपकी जान निकल जाए। जितना ज़्यादा आप काम में बिजी रहोगे ना, उतना ज़्यादा ही ये मन है आपका काम के प्रति फुली डेडिकेटेड होगा, आप कमिटेड होगे ऑनेस्टली। तो फिर क्या है कि इस मन को भटकने का टाइम ही नहीं मिलेगा। अन्यथा क्या होगा, हम उसका हाथ पकड़ेंगे, वो हमारा हाथ पकड़ेंगी, फिर क्या होगा सब जानते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें हमारे मन को, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा। जब तक हमारा मन नियंत्रित नहीं होगा तब तक हमारी बुद्धि है वो है सही निर्णय नहीं ले सकेगी। इसलिए मन और बुद्धि के बीच में बैलेंस स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन बनाना, तादात्म्य स्थापित करना, ये हमारे लिए सबसे पहली महती आवश्यकता है। यदि हम विद्यार्थी है या दूसरा रोजी का काम करते हैं तो दोनों श्रेणी के व्यक्तियों के लिए ही हमें इस मन को, बुद्धि को नियंत्रित करना होगा। तभी हम हमारे काम के प्रति या अध्ययन के प्रति, यदि विद्यार्थी है, पूर्ण डूब के समर्पित भाव से केंद्रित होकर उस काम को कर सकते हैं और वांछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज नॉट पॉसिबल। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जागीर पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और अंत में मैं आप सभी से यह भी आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण, निष्ठा, ईमानदारी, तन्मयता, एकाग्रता, दत्त चित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।